Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Welding and NDT. Today my topic is tube expanding of heat exchanger. Tube expanding क्या होती है? Tube expanding, also known as tube rolling. It is a process we use a tube expander to enlarge the internal diameter of the tube to create a pressure free tight joint with a tube sheet. It is used in heat exchanger and boiler tubes to create a pressure free tight joint. प्रोसेस है जिसमें हम जो हीट एक्सचेंजर है उसकी ट्यूब को हम ट्यूब एक्सपेंडर की मदद से उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके आईडी को बढ़ाते हैं ताकि ट्यूब और ट्यूब शीट के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। ये प्रोसेस हम वेल्डिंग से पहले भी कर सकते हैं और वेल्डिंग के बाद भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि हम हीट एक्सचेंजर में से या बॉयलर में से क्या होता है कि स्टीम पास होती है या लिक्विड पास होता है या कोई फ्लूइड पास होता है। तो जब हम ट्यूब को ट्यूब शीट के साथ वेल्ड कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें एक चीज़ आ जाती है कि उसमें ट्यूब के अंदर कई दफ़ा डिस्टॉर्शन आ जाती है। ठीक हो गया। तो उसमें क्या आता है कि ट्यूब और ट्यूब शीट के दरमियान गैप पैदा हो जाता है। ठीक है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए हम ट्यूबों को एक्सपेंडिंग करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट होता है जिसकी मदद से हम ट्यूब को एक्सपेंड करते हैं और बाद में उसको एज पर ड्राइंग चेक करते हैं कि यार ये एज पर ड्राइंग हमारी ट्यूब एक्सपेंडिंग कंप्लीट है या नहीं। इसके रेफरेंस कोड की बात करते हैं। इसके जो रेफरेंस कोड है ना, रेफरेंस कोड, ठीक हो गया। इसके रेफरेंस कोड सबसे पहले हमें इसका जो रेफरेंस कोड है वो मिलेगा एजमी सेक्शन 8 डिवीजन 1। ठीक है। एजमी सेक्शन 8 डिवीजन 1 में। और आप दूसरा देखेंगे एपीआई 660 और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। ठीक हो गया। जनरल अरेंजमेंट जीए ड्राइंग। ठीक हो गया। ये बेसिकली इसके रेफरेंस होते हैं जिसमें उसने क्लियरली बताया होता है। ठीक है। एजमी सेक्शन 8 डिवीजन 1 में आप ट्यूब एक्सपेंडिंग का प्रोसीजर देख सकते हैं, एपीआई 660 में और जीए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जो ड्राइंग हमारे पास आती है उसमें भी उसने क्लियरली बताया होता है कि हमने जो है वो ट्यूब की कितनी एक्सपेंडिंग करनी है, कितनी एक्सपेंडिंग। ये हमारा इसके रेफरेंस कोड हो जाएंगे। और इसके लिए हम टूल एंड इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रिक टार्क कंट्रोल यूनिट। ठीक है। हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट होता है। उसके बाद हमारे पास एक होती है रोलिंग मोटर होती है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो बाकी ट्यूब एक्सपेंडर होता है, ट्यूब एक्सपेंडर की मदद से हम ट्यूब की एक्सपेंडिंग करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ट्यूब की एक्सपेंडिंग को चेक करने के लिए हमारे पास बोरिंग गेज होती है। ठीक हो गया। बोरिंग क्या होती है, पहले से किए उस सराख को मजीद खुला करना है, इसको हम बोरिंग कहते हैं। बोरिंग किसकी मदद से करते हैं हम? एक्सपेंडर की मदद से। बोरिंग गेज की मदद से हम इसको चेक करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक होता है इनसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड वर्नियर कैलिपर। ठीक हो गया। इसकी मदद से हम इन दोनों चीज़ों को आपस में प्रॉपर्ली चेक करते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारा इसमें प्रोसीजर आ जाता है कि इसका प्रोसीजर हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्यूब शीट होती है, सबसे पहले वो आती है। ठीक है। ट्यूब शीट, ये फर्ज करिए हमारे पास एक ट्यूब शीट है। ये हमारी एक ट्यूब शीट आ गई है। हमने सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, होल करने होते हैं, सुराख करने होते हैं। ठीक है। जैसे ही हम इसमें होल कर दें, सुराख कर ले, इसमें ड्रिलिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाए तो हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने चेक करना होता है कि होल के ऊपर किसी किस्म का बर तो नहीं है। ठीक है। बर, उसके अलावा इसके ऊपर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई ऑयल या ग्रीस तो नहीं लगी हुई। उसके ये प्रॉपर्ली चेक करने के बाद हमने इसकी प्रॉपर्ली देखना होता है कि इसकी प्रॉपर्ली मशीनिंग हुई है कि नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको ट्यूबों को इसके अंदर डालते हैं। तो जब हम ट्यूबों को इसके अंदर डालते हैं तो उसमें हमने ये चीज़ चेक करनी होती है ट्यूबों की अलाइनमेंट प्रॉपर है। ठीक है। और अलाइनमेंट प्रॉपर होने के बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो हमारी कैलकुलेशन होती है। आज का जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी कैलकुलेशन है। ठीक हो गया। कैलकुलेशन हम क्या, कैलकुलेशन में इसके फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज के बारे में हमारे पास सबसे पहले जैसे ही हम ट्यूब शीट के अंदर इंसर्ट कर दें, डाल दें, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, ट्यूबों का साइज चेक करना होता है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है
इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है R रेशो इज इक्वल टू D माइनस डी, ठीक है, R रेशो इक्वल टू D माइनस डी माइनस C डिवाइडेड बाय वॉल थिकनेस, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल थिकनेस। और ये जो कैपिटल डी है इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल डी जो है उसका मतलब होता है इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब आफ्टर एक्सपेंडिंग, इंटरनल सॉरी इंटरनल नहीं, इनसाइड diameter of tube after expanding, inside diameter of tube after expanding, ठीक हो गया, एक्सपेंडिंग के बाद आफ्टर एक्सपेंडिंग। और उसके बाद जो स्मॉल डी है उसका क्या होता है फार्मूला, इनसाइड डायमीटर ऑफ ट्यूब बिफोर एक्सपेंडिंग, इनसाइड diameter of tube before expanding, और C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है क्लीयरनेस, ठीक हो गया, और T का मतलब होता है इसकी वाल, ट्यूब की वाल थिकनेस, ट्यूब की वाल थिकनेस, ट्यूब की वाल थिकनेस। इनसाइड डायमीटर ऑफ ट्यूब आफ्टर एक्सपेंडिंग, ट्यूब का इनसाइड डायमीटर ट्यूब है एक्सपेंडिंग से पहले, इनसाइड डायमीटर ऑफ ट्यूब बिफोर एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग के बाद इनसाइड डायमीटर। क्लीयरनेस होता है ट्यूब शीट और ट्यूब के दरमियान जो गैप होता है उसको क्लीयरनेस कहते हैं, और ये वाल थिकनेस क्या होता है, ट्यूब की जो थिकनेस होती है उसको हम वाल थिकनेस कहते हैं। इसकी हम वैल्यू पुट करके हम इसकी कंप्लीट ट्यूब की एक्सपेंडिंग निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इसकी बेसिक फार्मूला है जो हमने इसको याद रखना होता है, जो कि हर तरह की एक्सपेंडिंग में यूज होता है। और उसके अलावा ड्राइंग में उसने बताया होता है कि फर्ज करें हमारे पास 14.17 की उसने एक्सपेंडिंग दी हुई है, तो ड्राइंग में उसने टॉलरेंस भी दी होती है, हमें टॉलरेंस बताई होती है कि फर्ज करें 14.7 की आपने एक्सपेंडिंग करनी है, एक्सपेंडिंग के बाद हमारा ये जो आईडी आ रहा है उसमें हमारे पास एक और चीज आ जाएगी, इसमें हमारे पास उसने टॉलरेंस भी दी होती है, उसने हमें बताई होती है कि 5% to 8%, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि फर्ज करें हमने एक्सपेंडिंग के बाद ट्यूब का हमारा आईडी इतना आएगा, तो हमने क्या करना होता है इसमें 13.90 इसका मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा इसका 14.25 इसका मैक्सिमम होगा। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक होती है गो गेज और एक होती है गो नॉट गेज, ठीक हो गया। गो और गो नॉट गेज की मदद से हम इसको चेक करते हैं। एक इसकी अपर लिमिट, ये हमारी टॉलरेंस की अपर लिमिट होती है, ठीक है, अपर लिमिट, और ये होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक टार्क कंट्रोल यूनिट जैसा कि मैंने बताया है, और ट्यूब एक्सपेंडर यूज होता है, और इसके लिए गेजेस चेक होती हैं यूज, इसको चेक करने के लिए। जब हम एक्सपेंडिंग कर रहे हो तो इसके लिए हमारे पास क्या पीपीएस, क्या हमने हेलमेट पहना होना चाहिए, कवर पहनी होनी चाहिए, हमारे बर वगैरह शार्प एजेस जो है हमारे हाथों में ब्लीडिंग ना हो, हमने उसके लिए ग्लव्स यूज करने हैं, हेलमेट यूज करना है, सेफ्टी गॉगल यूज करनी है, फेशियल यूज करनी है, और उसके अलावा सेफ्टी शूज यूज करने हैं, और प्रॉपर एक वर्क स्पेस तैयार करना है ताकि आप इजीली वहां पे बैठ के इजीली काम कर सकें, ठीक है। और ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्यूब एक्सपेंडिंग के बारे में। कहीं किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे बॉयलर और हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों को हम इंसर्ट करते हैं बॉयलर के अंदर, तो वहाँ पे ये सब यूज होते हैं, ठीक हो गया। इसमें ये हमारे पास इसकी ट्यूब शीट है, ये हमारी ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब का आईडी है। अब बिफोर वेल्डिंग के बाद क्या हुआ, हमारी ट्यूब के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाती है, डिस्टॉर्शन आने के बाद उसकी जो आईडी ओडी की उसकी जो थिकनेस है वो अप डाउन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं ताकि उसका साइज एक जैसा हो जाए और ट्यूब शीट और ट्यूब के दरमियान गैप खत्म हो जाए और उसमें किसी किस्म की लीकेज ना हो, ताकि हम जब इसमें से किसी किस्म का फ्लूइड को लिक्विड को इसमें से पास आउट करवाएं और उसमें लीकेज ना हो। ये हमारी आज की वीडियो